आज की वीडियो में हम सिमेट्रिकल वैली कर्व के बारे में बात करेंगे। ये जो सामने आपको ग्राफ नुमा शीट दिखाई दे रही है, ये दरअसल रोड की प्रोफाइल ड्राइंग है जिसमें G1 0.00% हमें दी गई है। इसी तरह पीवीसी स्टेशन की जो RD है 7+50.00 हमें दी गई है। इसी तरह पीवीसी का एलिवेशन 96.00 हमें दिया गया है। पीवीसी स्टेशन दरअसल वो पॉइंट है जहां से वर्टिकल कर्व स्टार्ट होती है। इसी तरह पीवीटी स्टेशन की जो RD है 99+50.00 हमें दी गई है। इसी तरह पीवीटी का एलिवेशन जो है 96.50 हमें दिया गया है। पीवीटी दरअसल वो पॉइंट है जहां पे वर्टिकल कर्व का इख्तिताम होता है। इसी तरह ग्रेडियंट टू 1.50% हमें दी गई है। इसी तरह पीवीआई स्टेशन वर्टिकल कर्व का या तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है या लोएस्ट पॉइंट है, जिसकी वजह से हम वर्टिकल कर्व को डिजाइन करते हैं। इसी तरह पीवीआई स्टेशन की RD 8+50.00 हमें दी गई है। इसी तरह पीवीआई का एलिवेशन 96.00 हमें दिया गया है। कर्व लेंथ 200, इपेक्स की वैल्यू जो है वो 0.38 हमें दी गई है। दिए गए डाटा की मदद से हम वर्टिकल कर्व की डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। जैसे कि पीवीसी की जो स्टेशन RD है 7+50.00, इसी तरह पीवीसी का एलिवेशन भी हमने दर्ज कर लिया 96.00, ग्रेडियंट 1 0.00%, इसी तरह ग्रेडियंट 2 जो है हमारा 1.50%, इसी तरह पीवीटी की जो स्टेशन RD है 9+50.00, इसी तरह पीवीटी का जो एलिवेशन है 97.50, इसी तरह पीवीआई का जो एलिवेशन है 96.00, इसी तरह पीवीआई की स्टेशन RD 8+50.00 हमने दर्ज कर ली। इधर गौर करने से हमें पता चलेगा कि पीवीसी का एलिवेशन 96.00, इसी तरह पीवीआई का एलिवेशन 96.00 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई स्लोप नहीं, जिसकी वजह से हमारी ग्रेडियंट 1 की जो स्लोप है 0.00% है। अब इस डाटा की मदद से हम वर्टिकल कर्व के लेवल को कैलकुलेट करेंगे और क्रॉस चेक करेंगे आया ना हम जिस तरीकाकार से वर्टिकल कर्व के लेवल को कैलकुलेट करते हैं उसकी मदद से क्या लेवल कैलकुलेट होते हैं। हमने सबसे पहले नंबर पर एक टेबल को ड्रा कर लिया। एक टेबल को ड्रा करने के बाद हमने इन तमाम के तमाम एलिवेशन जो हमने जिन जिन पॉइंटों पे जिन जिन RD पे कैलकुलेट करने हैं उधर हमने नंबर्स दे देने हैं। जैसे कि इधर हमने पॉइंट 1 2 3 4 5 हमने दर्ज कर लिया। इसी तरह पीवीसी हमारा पॉइंट 1 है, इसी तरह पीवीटी हमारा पॉइंट 5 है, इसी तरह पीवीआई हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि पीवीआई हमारा पॉइंट 3 है, इसी तरह पॉइंट 2 और 4 इन तमाम के तमाम पॉइंट्स के हम एलिवेशन को कैलकुलेट करेंगे। पहले कॉलम में हम रेफरेंस, दूसरे में RD, थर्ड कॉलम में हम Y से मुराद इंटरवल, यानी कि फर्स्ट RD से सेकंड RD में जितना आपका डिस्टेंस का फर्क है उसे हम Y से जाहिर करेंगे, यानी कि इंटरवल से। इसी तरह कॉलम 4 में आपने जो फार्मूला लिखना है G1 यानी कि ग्रेडियंट 1 को मल्टीप्लाई आपने कर देना है Y से और डिवाइड आपने 100 से करना है। इसी तरह कॉलम 5 में आपने A मल्टीप्लाई Y का इंटरवल डिवाइड आपने 200 मल्टीप्लाई LVC को करने से जो भी आपकी वैल्यू आएगी आपने इसे A मल्टीप्लाई के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास कॉलम 5 का आंसर आ जाएगा। A क्या है? A की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम A इक्वल है ग्रेडियंट 1 में से ग्रेडियंट 2 को माइनस करेंगे, यानी ग्रेडियंट 1 हमारे पास इधर क्या है 0.0% में से माइनस हमने 1.50% को किया तो हमारे पास 1.50% आंसर आ गया। इसी तरह डेल्टा H यानी कि कॉलम 6 में आपने डेल्टा H की वैल्यू को मालूम करना है, जो कि आप कॉलम 4 में से कॉलम 5 की वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो आपके पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कॉलम 7 के आंसर को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा H की वैल्यू को आपने पीवीसी का जो एलिवेशन है 96.00 में करते जाना है डेल्टा H की वैल्यू को, तो आपके पास कॉलम 7 का आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो हमने एलिवेशन कैलकुलेट करने हैं पॉइंट 1 2 3 4 5 के निकलते जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर हमने पॉइंट 1 पे
रेफरेंस की जगह पे कॉलम 1 में पीवीसी स्टेशन यानी कि ये रेफरेंस को दर्ज कर लिया, क्योंकि हम सबसे पहले नंबर पर हमारे पास पीवीसी स्टेशन का रेफरेंस है जो कि 7+50 की आरडी पर है। इसलिए यहाँ पे ना तो हमारी कोई इंटरवल होगा, कोई डिस्टेंस इस पॉइंट पे हम मैयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट ही ये है, स्टार्ट पॉइंट है। इसलिए आगे जितनी भी वैल्यू हो वो 0-0 होती जाएंगी। डेल्टा एच की वैल्यू भी हमारी 0-0 ही आएगी, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो पीवीसी का एलिवेशन है 96.00 वही आ जाएगा, क्योंकि यही हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम दूसरे तमाम के तमाम पॉइंट्स के एलिवेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह पॉइंट 2 हमारा 8+00 की आरडी पर है, जिसकी हम एलिवेशन को कैलकुलेट करेंगे। इन तमाम के तमाम पॉइंटों के दरमियान जो हमारा इंटरवल है वो 50 का होगा, यानी कि 7+50 में से जब हम 8+00 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरवल क्या आएगा, 50। अब 50 के हिसाब से हम तमाम के तमाम कॉलम्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इधर हमारे पास ये जो कॉलम 4 है इसकी तमाम वैल्यू 0 ही आएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी ग्रेडियंट 1 की जो वैल्यू है G1 0.00% है। इसे जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो 0 ही आएगा, और 0 को जब हम डिवाइड 100 पे करेंगे तो तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। इसलिए अब हम कॉलम 4 में तमाम की तमाम वैल्यू को 0 ही लगाते जाएंगे। अब इस कॉलम 5 में हमने a की वैल्यू जो हमारे पास 1.50 आई थी उसे मल्टीप्लाई किया। इंटरवल हमारा क्या था, 50 का हमने स्क्वायर लिया। जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम 200 मल्टीप्लाई LBC को मल्टीप्लाई करने से LBC हमारे पास इधर क्या है 200, तो हमारे पास ये 40,000 आएगा। 40,000 को इसके आंसर से जब हम करेंगे तो हमारे पास 0.0937 आंसर कॉलम 5 का आ जाएगा। इसी तरह अब हमने 4 कॉलम में से जब 5 कॉलम की वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू 5 कॉलम वाली ही आ गई। अब हमने 0.0937 को फर्स्ट RL में प्लस करना है 96.00 में, तो हमारे पास कॉलम 7 में पॉइंट 2 की वैल्यू 96.0937 आ गई। इसी तरह अब हम थर्ड पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। रेफरेंस की जगह पे हमने पॉइंट थर्ड को दर्ज कर लिया। अब आरडी हमारी है थर्ड पॉइंट की 8+50। इस जगह पे हमारा इंटरवल 7+50 में से जब हमने 8+50 को माइनस किया तो हमारे पास इंटरवल 100 आया, जबकि कॉलम 4 की वैल्यू हमारी 0-0 ही आई। इधर जब हमने 100 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 10,000 आया। 10,000 को जब हमने मल्टीप्लाई 1.5 a की वैल्यू से किया तो हमारे पास 50,000 आया। 50,000 को जब हम 200 मल्टीप्लाई LBC की जो वैल्यू है 200 से करेंगे तो हमारे पास 40,000 आएगा। 40,000 पे जब हम 50,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉलम 5 की वैल्यू 0.375 आ गई। लिहाजा जब हमने डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कॉलम 4 में से कॉलम 5 की वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू 0.375 ही आएगी, क्योंकि कॉलम 4 की जो वैल्यू है वो 0-0 है। इसीलिए कॉलम 6 की जो वैल्यू है 0.375 हमारे पास आ गई। अब हमने 0.375 को प्लस कर देना है पीवीसी स्टेशन की फर्स्ट आरडी के एलिवेशन 96.00 में। 96.00 में जब हमने प्लस किया तो हमारे पास पॉइंट 3 का एलिवेशन जो है 96.375 आ गया। इधर आप देख सकते हैं ड्राइंग पे भी हमारा 96.38 कॉलम 3 का एलिवेशन है। इसी तरह अब हम कॉलम 4 का एलिवेशन को कैलकुलेट करेंगे। कॉलम 4 की जो आरडी है 90+00 है। इसी तरह कॉलम 3 में पॉइंट 4 की जो इंटरवल आएगा वो आएगा 150, क्योंकि जब हम 7+50 में से 9+00 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 150 का इंटरवल आ जाएगा। इसी तरह कॉलम 4 की वैल्यू हमारी तमाम के तमाम सेल में 0 ही आएगी। इसी तरह अब हम कॉलम 5 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम 150 का स्क्वायर लेंगे। 150 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 22,500 आया। इसे जब हमने मल्टीप्लाई 1.50 से किया तो हमारे पास
33,750 आया। इसे जब हम डिवाइड LVC की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो 40,000 आएगा। 40,000 के साथ करेंगे तो हमारे पास 0.4 की कॉलम 5 में जो वैल्यू आएगी वो 0.84 आ जाएगी। अब हम डेल्टा H की वैल्यू यानी कि कॉलम 6 में 0.4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कॉलम 4 में से कॉलम 5 को माइनस करेंगे, यानी कि 0.0 में से 0.84 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू 0.84 ही आएगी। अब 0.4 के एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम PVC की स्टेशन जो RD के एलिवेशन 96 में डेल्टा H की वैल्यू 0.84 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 96.84 आ जाएगा, जबकि हमारी ग्राफ शीट पे भी हमें यही एलिवेशन दिया गया है 96.84। इसी तरह 0.5 यानी कि PVT का एलिवेशन हम क्रॉस चेक करेंगे, जिसके लिए हम रेफरेंस में PVT स्टेशन लिख लेंगे और जिसकी RD है 9+50। जब हम 7+50 में से 9+50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 का जो इंटरवल है कॉलम 3 में 200 आ जाएगा। इसी तरह अब कॉलम 4 में जो हमारी वैल्यू है वो 00 ही रहेगी। अब हमने 200 के इंटरवल का कॉलम 5 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटरवल का स्क्वायर, इंटरवल इधर हमारे पास है 200 का हमने स्क्वायर लेना है और मल्टीप्लाई हमने 1.50 से करना है और डिवाइड 40,000 से करना है तो हमारे पास कॉलम 5 में 0.5 की जो वैल्यू है 1.50 आ गई, जबकि हमारी डेल्टा H की वैल्यू भी 1.50 ही आएगी। अब हमने 1.50 को PVC स्टेशन के स्टार्ट पॉइंट की एलिवेशन 96.00 में प्लस करना है तो हमारे पास 97.5 की वैल्यू आ गई, जबकि हमारी ग्राफ शीट पे भी 0.5 की जो वैल्यू है 97.5 हमें दी गई है। यानी कि इस तरीकाकार से आप किसी भी वर्टिकल कर्व के एलिवेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।